लास्ट टर्म पर हम लोगों ने IUPAC में ऑर्गेनिक कंपाउंड कार्बनिक यौगिकों के नाम कैसे लिखे जाते हैं उसका जो नॉमेनक्लेचर है उसको स्टडी किया था। और कई टर्म पर अलग अलग जो फंक्शनल ग्रुप होते हैं, अलग अलग प्रकार के जो कंपाउंड्स होते हैं, यौगिक होते हैं, उनका नाम कैसे लिखा जाता है वो हम लोगों ने डिस्कस किया था। ठीक है ना। तो इसमें कुछ नियम भी होते हैं कि ऑर्गेनिक कंपाउंड्स के नामकरण की प्रक्रिया में। ये तो हमने फंक्शनल ग्रुप एक साथ लिख दिए और सभी की हमने सजाती श्रेणी या होमोलॉगस सीरीज बना दी। और होमोलॉगस सीरीज सभी के बना करके उनके IUPAC नाम कैसे लिखे जाएंगे जब सिंगल फंक्शनल ग्रुप होगा तो कैसे लिखेंगे, ये हम लोगों ने डिस्कस किया था। होमोलॉगस सीरीज सभी की बनाई थी। होमोलॉगस सीरीज की प्रॉपर्टीज हम लोगों ने सजाती श्रेणी के यौगिकों के गुणों को कई टर्म पर डिस्कस किया। सजाती श्रेणी या होमोलॉगस सीरीज की प्रॉपर्टीज क्या होती हैं? सभी का एक कॉमन फार्मूला होता है, सभी का फंक्शनल ग्रुप सेम होता है, सभी का फंक्शनल ग्रुप सेम होता है। और होमोलॉगस सीरीज के जो कंपाउंड होते हैं उन कंपाउंड्स के यौगिकों के बीच में CH2 का डिफरेंस होता है। होमोलॉगस सीरीज के कंपाउंड के बीच के जो मॉलिक्यूलर वेट होता है उसमें 14 का डिफरेंस होता है। और होमोलॉगस सीरीज के जो कंपाउंड्स होते हैं उनकी केमिकल प्रॉपर्टीज सेम होती हैं और इनकी फिजिकल प्रॉपर्टीज डिफरेंट होती हैं। होमोलॉगस सीरीज के एक कंपाउंड को जिस प्रोसेस से बना सकते हैं उसी प्रोसेस से दूसरे कंपाउंड्स को भी बना सकते हैं। तो ये होमोलॉगस सीरीज के जो डिफरेंट बनाए गए हैं उनको हम लोगों ने डिस्कस किया। अब इसके बाद जो कंपाउंड्स होते हैं ये ऑर्गेनिक कंपाउंड, तो उनके नामकरण की प्रक्रिया क्या होती है, ठीक है ना। तो ये होमोलॉगस सीरीज दी गई है, ये है ना। ये होमोलॉगस सीरीज में COOH ये क्या होती है? कार्बोक्सिलिक एसिड, इसको सबसे ऊपर रखा गया है। देखो ये हमने क्या बनाया है, ये मेरिट लिस्ट है फंक्शनल ग्रुप की। क्या है? मेरिट लिस्ट फंक्शनल ग्रुप की। और इन जो ये फंक्शनल ग्रुप है इनको अलग अलग हम लोगों ने डिस्कस किया है, ठीक है। तो ये कार्बोक्सिलिक एसिड सबसे ऊपर है। फिर इसके बाद ये सल्फोनिक एसिड है, इसका प्रीफिक्स सल्फो होता है और सफिक्स क्या होता है? सल्फोनिक एसिड। ये COO क्या है? एस्टर। इसमें 2 एल्किल ग्रुप है, एक इधर और एक इधर, ठीक है। कार्बोक्सिलिक एसिड, ये सल्फोनिक एसिड, ये क्या है? एस्टर। 2 इसमें एल्किल ग्रुप लगते हैं। ये हम लोगों ने पढ़ा था एसिन हैलाइड। एक्स का मतलब यहाँ क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन कुछ भी हो सकता है। ये CONH2 क्या होता है? एमाइड। CONH2 क्या है? एमाइड। CN साइनाइड, जिसका सफिक्स होता है नाइट्राइल, लोगों ने पढ़ा है। CHO क्या होता है? एल्डिहाइड, है ना, इसका सफिक्स क्या होता है? अल। CO कीटोन, इसका सफिक्स क्या होता है? ओन। OH क्या होता है? एल्कोहल, इसका सफिक्स क्या होता है? ऑल। SH क्या होता है? ये SH थायोल होता है ना। SH क्या है? थायोल। देखो OH और SH दोनों एक ही। ऑक्सीजन यहाँ सल्फर एक ही ग्रुप के हैं। ये भी अल्कोहल है, ये भी अल्कोहल है। SH जहाँ लगा होगा एल के साथ, ये भी अल्कोहल, ये भी अल्कोहल। लेकिन OH को केवल अल्कोहल बोलते हैं और SH को थायो अल्कोहल बोलते हैं, है ना। और इसको हम लोग मरकैप्टन भी कहते हैं। क्या कहते हैं? मरकैप्टन, SH को। तो देखो OH और SH ये दोनों अल्कोहल है, लेकिन OH को केवल अल्कोहल कहते हैं और SH को थायो अल्कोहल कहते हैं। ये थोड़ा सा डिफरेंस है ना। NH2 एमीन होता है। एमीन में हम लोगों ने पढ़ा प्राइमरी एमीन, सेकेंडरी एमीन, टर्सरी एमीन, सबका अलग अलग नॉमेनक्लेचर।
डबल बॉन्ड ट्रिपल बॉन्ड, डबल बॉन्ड ऊपर है, ट्रिपल बॉन्ड नीचे। तो ये मेरिट लिस्ट बनी हुई है। अब इस मेरिट लिस्ट के अकॉर्डिंग क्या है कि जैसे कि एक कंपाउंड में कई फंक्शनल ग्रुप लगे होते हैं, एक कंपाउंड में कई फंक्शनल ग्रुप लगे होते हैं, तो जो मेरिट लिस्ट में ऊपर होता है कार्बन की काउंटिंग उसी तरफ से करते हैं और उसका सफिक्स लिखते हैं। तो ये पॉइंट नियम इसका ध्यान रखना है। जब एक किसी कंपाउंड में कई फंक्शनल ग्रुप लगे हैं तो जो फंक्शनल ग्रुप मेरिट लिस्ट में या वरीयता श्रेणी में सबसे ऊपर होगा तो कार्बन की नंबरिंग उसी तरफ से करेंगे जिसमें मेरिट लिस्ट में ऊपर वाला फंक्शनल ग्रुप लगा हुआ है, उसी तरफ से काउंटिंग करेंगे। ठीक है ना। और उस जो मेरिट लिस्ट में ऊपर होगा उसी तरफ से काउंट करेंगे और उसका सफिक्स लगाएंगे, और जो मेरिट लिस्ट में नीचे है उसका हम लोग प्रीफिक्स लिखते हैं। तो ये ध्यान रखना है किसका सफिक्स लिखते हैं, किसका प्रीफिक्स लिखते हैं। तो सफिक्स उसका लिखते हैं जो मेरिट लिस्ट में ऊपर है, और सफिक्स प्रीफिक्स किसका लिखते हैं जो मेरिट लिस्ट में नीचे है। ठीक है ना। तो प्रीफिक्स में कई हो सकते हैं, और तो जब प्रीफिक्स में कई हो तो उसमें क्या करते हैं कि उनको अल्फाबेटिकली सेव करते हैं, इंग्लिश के अल्फाबेट ABCD। तो जिसका A से नाम है उसको पहले लाएंगे, जिसका B से नाम है उसको बाद में लाएंगे, जिसका C के नाम है उसको और बाद में लाएंगे। तो प्रीफिक्स जब एक से ज़्यादा हो तो उनको अल्फाबेटिकली सेट करते हैं। और जो फंक्शनल ग्रुप के आधार पर ये मेरिट लिस्ट बनाई, इसको आपको याद रखना है कि मेरिट लिस्ट में जो ऊपर होगा उसका सफिक्स लिखते हैं, जो नीचे होगा उसका प्रीफिक्स लिखते हैं। नंबर 2 कि मेरिट लिस्ट में जो ऊपर होगा तो कार्बन की नंबरिंग उसी तरफ से करेंगे जिस तरफ से फंक्शनल ग्रुप मेरिट लिस्ट में ऊपर वाला लगा होगा। ठीक है ना। तो इस प्रकार से, और कार्बन की कॉन्टिन्यूअस चेन चुनते हैं। इसका नियम क्या है? नंबर 1 कार्बन की कॉन्टिन्यूअस चेन चुनते हैं। कॉन्टिन्यूअस चेन, जो कार्बन से कार्बन आपस में जुड़े हों उन्हीं को एक साथ काउंट करते हैं, और जो कार्बन आपस में ना जुड़े हों तो उनको फिर अलग अलग लिखते हैं। ऐसा जैसे सेकेंडरी अमीन में होता है, टर्सरी अमीन में होता है, एस्टर में होता है, ईथर में होता है कि इसमें अलग अलग एल्किल ग्रुप, तो उनको अलग अलग लिखते हैं। तो एक साथ काउंट करते हैं, इसमें कॉन्टिन्यूअस चेन होती है। नंबर 2 लॉन्ग चेन को हम सिलेक्ट करते हैं। लॉन्ग चेन, जिसमें लॉन्ग चेन होगी उसी को हम प्रेफर करते हैं। थर्ड ये होता है, जैसे मैंने बताया कि कार्बन की नंबरिंग उस ओर से करते हैं जिधर से मेरिट लिस्ट में ऊपर वाला फंक्शनल ग्रुप होता है। फोर्थ ये होता है कि जो मेरिट लिस्ट में ऊपर होता है उसका हम सफिक्स लगाते हैं, जो नीचे होता है उसका प्रीफिक्स लगाते हैं। डबल बॉन्ड और ट्रिपल बॉन्ड अगर दोनों लगे हुए हैं तो डबल बॉन्ड जिधर लगा होगा कार्बन की नंबरिंग उसी तरफ से करेंगे। ठीक है ना। और ये तो प्रीफिक्स सफिक्स की बात हुई, लेकिन कुछ कंपाउंड ऐसे भी है जिनका केवल सफिक्स होता, प्रीफिक्स होता नहीं। जैसे कि डबल बॉन्ड के लिए ईन और डबल ट्रिपल बॉन्ड के लिए आइन, तो ईन और आइन, डबल और ट्रिपल बॉन्ड के लिए ईन और आइन लगाते हैं, ये सफिक्स होता है, इसको प्रीफिक्स में कभी नहीं लगेगा। और इसके अलावा जैसे क्लोरीन ब्रोमीन आयोडीन, क्लोरीन ब्रोमीन आयोडीन, क्लोरो ब्रोमो आयोडो, ये हमेशा प्रीफिक्स में लगेंगे, इसका सफिक्स कभी होता ही नहीं। तो इसका मेरिट लिस्ट से कोई मतलब नहीं। मेरिट लिस्ट में ये चाहे जहाँ है, क्योंकि इनका प्रीफिक्स ये लगना है। मेरिट लिस्ट में देखते भाई जो जिसका ऊपर है तो उसका सफिक्स लगा दें, जो नीचे है उसका प्रीफिक्स लगा दें। लेकिन क्लोरोब्रोमो आयोडो, क्लोरीन ब्रोमीन आयोडीन, इनका प्रीफिक्स ही लगेगा। और डबल बॉन्ड ट्रिपल बॉन्ड, इनका सफिक्स लगेगा, प्रीफिक्स होता नहीं। ठीक है। लेकिन डबल और ट्रिपल दोनों लगे हो तो डबल को प्रेफर कर दिया जाएगा, उसको काउंटिंग डबल बॉन्ड की तरफ से नंबरिंग इसकी की जाएगी, जिधर ट्रिपल बॉन्ड उस तरफ से नहीं की जाएगी। ठीक है ना। तो यहाँ पर हमने सभी फंक्शनल ग्रुप डिस्कस किए हैं, और इसके अलावा जैसे ये CN साइनाइड है, इसका हमने आइसोसाइनाइड भी डिस्कस किया है, साइनाइड का आइसोसाइनाइड भी। ठीक है ना। और ये सल्फोनिक एसिड मैंने बता दिया, इसको ग्रुप में अलग होमोलॉगस सीरीज इसकी नहीं बनाई थी,
लेकिन इसका सल्फोनिक एसिड लगेगा सफिक्स। और ये एसिड जो है थायो अल्कोहल, ये मैंने बता दिया, अल्कोहल और थायो अल्कोहल, बस थोड़ा सा डिफरेंस है इसमें अल्कोहल और थायो अल्कोहल में। अब इसके कुछ एग्जाम्पल दे देते हैं इसका नॉमेनक्लेचर के लिए। तो ये मेरिट लिस्ट आपको याद रखनी होगी। अब जैसे कि यहाँ पर CH3, CH2, CH, क्लोरीन, इधर ब्रोमीन लगा दें, CH, O, ऐसे लगा दिया है ना। अब इसका नॉमेनक्लेचर करना है तो कार्बन की नंबरिंग इसमें सबसे मेन होती है। कार्बन की नंबरिंग इस तरफ से करेंगे कि इस तरफ से करेंगे। तो इधर ये फंक्शनल ग्रुप लगा हुआ है CHO, तो इसी तरफ से काउंटिंग करेंगे, ठीक है ना। तो यहाँ पर ये इसमें फंक्शनल ग्रुप में कार्बन लगा है तो ये 1, इसका 2, इसका 3, इसका 4, तो ये हमारी एक चेन बन जाएगी, ठीक है ना। ये चेन बन जाएगी 1 2 3 4। अब यहाँ 4 कार्बन है तो 4 कार्बन को क्या कहते हैं, ब्यूटेन, तो इसको लिख देंगे ब्यूटेन, ठीक है ना। 4 कार्बन को ब्यूटेन लिख दिया। अब इसके बाद क्या होगा कि क्लोरीन और ब्रोमीन इनका प्रीफिक्स होता है, सफिक्स होता ही नहीं, तो पहले लिख देंगे। ब्रोमीन किससे लगा, अब देखो क्लोरो ब्रोमो, ब्रोमीन दूसरे कार्बन से लगा है, क्लोरीन तीसरे कार्बन से लगा है, लेकिन 2 प्रीफिक्स आ गए तो इनको अल्फाबेटिकली सेट करेंगे। पहले ब्रोमीन बी आता है, क्लोरीन बाद में आता है। तो ये क्या लिखेंगे इसमें, 2 ब्रोमो है और 3 क्लोरो, ठीक है। 2 ब्रोमो 3 क्लोरो और ब्यूटेन। और एल्डिहाइड क्या क्या लगाते हैं, अल, तो यहाँ पर ई हटा करके Al जोड़ देंगे तो ब्यूटेन नल हो जाएगा, ठीक है ना। तो ये इसका नाम क्या हो जाएगा, 2 ब्रोमो 3 क्लोरो ब्यूटेनल। अब इसको क्या कर सकते हैं, अल को अलग भी लिख सकते हैं, जैसे कि यहाँ ब्यूटेनल कर दिया तो यहाँ पर ब्यूटेन कर देंगे और यहाँ पर 1 अल लिख सकते हैं, ठीक है ना। तो इस प्रकार से 2 ब्रोमो 3 क्लोरो ब्यूटेनल हो सकता है। अब इसमें देखते हैं आगे 2 हाइड्रोक्सी पेंटेनल। देखो ये स्ट्रक्चर लगा है, स्ट्रक्चर से इसका नाम लिखते हैं, जैसे स्ट्रक्चर लगा है उससे नाम लिखते हैं। नाम लिखा होता है तो उससे स्ट्रक्चर बनाते हैं। दोनों तरह के IUPAC होते हैं, ये इनमें लिखने नाम आते हैं। स्ट्रक्चर बना होगा तो उसका नाम लिखना। अब ये नाम लिखा है, इसका स्ट्रक्चर बनाना है, इसका फार्मूला लिखना है। तो यहाँ पर देखते हैं ये 2 हाइड्रोक्सी पेंटेनल, तो पेंटेन इसका ये रूट वर्ड है, मूल शब्द है ना। रूट वर्ड क्या है, पेंट। तो पेंट में कितने कार्बन होते हैं, 5। तो सबसे पहले 5 कार्बन बना लेंगे, 1 2 3 4 5, है ना। पेंट है, 5 कार्बन बना लेंगे। अब इसमें देखें 2 हाइड्रोक्सी। अब कार्बन की नंबरिंग आप अपने अनुसार इधर से भी कर सकते हैं, इधर से भी कर सकते हैं, किसी तरह से कर सकते हैं। तो जैसे इधर से करते हैं तो 2 हाइड्रोक्सी, हाइड्रोक्सी किसके लिए आता है, अल्कोहल के लिए, OH होता है। तो 1 2 दूसरे कार्बन से O लगा दें, ये अल्कोहल के लिए OH, OH की सिंगल वैलेंसी होती है, ये सिंगल बॉन्ड से OH लगा दिया तो ये अल्कोहल हो गया, ठीक है। अब इसके बाद पेंटेनल, अल किसके लिए लगता है, एल्डिहाइडों के लिए। एल्डिहाइड का क्या होता है, CHO, तो कार्बन तो यही रहेगा, HO और लगा दें यहाँ पर, तो ये क्या हो जाएगा, 2 हाइड्रोक्सी पेंटेनल, है ना। 2 हाइड्रोक्सी के लिए दूसरे कार्बन से OH जोड़ दिया और पेंट के लिए 5 कार्बन बना दिए, और अल किसके लिए, एल्डिहाइड के लिए, तो ये CHO लगा दिया तो पूरा बन गया 2 हाइड्रोक्सी पेंटेनल। अब यहाँ पर इसके बाद ये देखना होगा कि कार्बन की 4 वैलेंसी कंप्लीट है कि नहीं,
और नहीं है तो उनको हाइड्रोजन से सैचुरेट कर देंगे। अब देखिए यहाँ पर CHO है, इसका तो ये कार्बन से डबल बॉन्ड से ऑक्सीजन जुड़ेगा, ये हाइड्रोजन सिंगल बॉन्ड से, इसके 4 वैलेंसी पूरी होगी, जिससे फंक्शनल ग्रुप लगा हो। अब देखिए यहाँ पर कार्बन 1 2 3, तो एक हाइड्रोजन यहाँ पर लगा दें। इसके बाद इस पर 2 बॉन्ड लगे हैं तो 2 हाइड्रोजन और लगा दें। यहाँ पर इस कार्बन से 2 बॉन्ड लगे हैं तो यहाँ पर 2 हाइड्रोजन लगा दें। इस कार्बन से 1 बॉन्ड लगा हुआ है तो इससे ये 3 हाइड्रोजन लगा दें। तो इस प्रकार से ये बन गया 2 हाइड्रोक्सी पेंटेनल बॉन्ड। तो इस प्रकार से ये स्ट्रक्चर बना होता है, तो उससे नाम लिखना होता है, और नाम लिखा होता है तो उससे स्ट्रक्चर बनाना होता है। तो ये दोनों तरह की कंडीशन आती है इसमें, तो वो आपको देखना है। तो मैंने इसके कुछ नियम डिस्कस किए हैं, ठीक है ना, कि IUPAC में ऑर्गेनिक कंपाउंड का नाम लिखने में इसमें नियम क्या होते हैं, और इसकी जो मेरिट लिस्ट होती है वरीयता श्रेणी वो मैंने बताई आपको, इसके नियम बताए और इसके कुछ एग्जाम्पल। अब इसके जितने भी नियम बताए हैं उन नियमों के अंतर्गत एक एक टर्न पर इसके कुछ एग्जाम्पल्स हम लोग डिस्कस करेंगे, ताकि आपको समझ में आ जाए। कुछ टर्न पर हम इसमें फार्मूले से नेम और कुछ में नेम से फार्मूले, इसको नेक्स्ट टर्न पर डिस्कस करेंगे, ताकि इसके नियम भी आपको समझ में आ जाए और अपने आप इसको इसकी मेरिट लिस्ट में इसमें फंक्शनल ग्रुप जितने भी बताए हैं मैंने डिस्कस किए लास्ट टर्न पर, वो सब फेयर कॉपी में नोट करके उसको तैयार करेंगे, नियम देखेंगे, तभी इसमें आपको समझ में आएगा। ठीक, थैंक यू।